ये फ्रांसिस बेकन के ऑफ ट्रूथ का उर्दू तर्जुमा है, जो सच्चाई की अहमियत, इंसानी फितरत, झूठ की रग़बत और मजहबी और फ़लसफ़ियाना पहलुओं को बयान करता है। सच्चाई पर फ्रांसिस बेकन। सच क्या है? तंज़िया तौर पर पोंतुस पिलातास ने कहा, और जवाब सुनने के लिए ना रखा। यकीनन कुछ लोग बेरारवी में खुशी महसूस करते हैं और किसी एक अकीदे पर जमे रहने को कैद समझते हैं। वो सोचने में भी इसी तरह आज़ाद रहना चाहते हैं जैसे अमल में। अगरचे ऐसे फ़लसफ़ियाना मकातिब फ़िक्र ख़त्म हो चुके हैं, मगर कुछ लोग आज भी इसी नज़रिए पर कायम हैं, अगरचे उनमें कदीम फ़लसफ़ियों की तरह शिद्दत नहीं। लेकिन सिर्फ सच्चाई को तलाश करने की मेहनत और दुश्वारी, उसके कबूल करने की पाबंदी ही ऐसी चीज़ें नहीं जो झूठ को पसंदीदा बनाती हैं, बल्कि इंसान की फितरत में ही झूठ की मोहब्बत पाई जाती है, अगरचे ये एक बिगड़ी हुई फितरत है। एक यूनानी फ़लसफ़ी ने इस मामले पर गौर किया और हैरान हुआ कि लोग झूठ को क्यों पसंद करते हैं, जबकि ये ना तो शायरी की तरह लज़्ज़त फराहम करता है और ना ही ताजरों की तरह कोई फ़ायदा देता है, बल्कि सिर्फ झूठ होने के बाइस पसंद किया जाता है। लेकिन मैं नहीं जानता, शायद सच्चाई ऐसी खिली रोशनी की मानिंद है जो दुनिया की नमूदो नुमाइश, खुशनुमा मुजाहरों और रंग बरंगे तमाशों को वो हसन नहीं बख्शती जो झूठ की रोशनी में नज़र आता है। सच मोती की मानिंद है जो दिन की रोशनी में बेहतरीन नज़र आता है, मगर वो हीरे आयाकूत की मानिंद कीमती नहीं जो मुख्तलिफ रोशनियों में चमकदार मालूम होते हैं। झूठ का एक मामूली सा इम्तिजाज भी हमेशा लज़्ज़त में इजाफा करता है। कोई शक नहीं कि अगर इंसानों के जहनों से बातिल ख्यालात, झूठी उम्मीदें, गलत अंदाजे और ख्याली तसव्वुरात निकाल दिए जाएं, तो बहुत से लोगों की अक्ल अफसुर्दा और पजमुर्दा हो जाएगी और वो खुद को नापसंद करने लगेंगे। एक बुजुर्ग ने शायरी को उस शैतान की शराब एक करार दिया, क्योंकि ये तख़य्युल को भरती है, हालांकि ये सिर्फ झूठ का साया ही है। मगर नुकसान वो झूठ नहीं जो जहन से गुजरता है, बल्कि वो झूठ है जो जहन में बैठ जाता है और वहां जड़ पकड़ लेता है। लेकिन सच्चाई जो खुद अपना फैसला करती है हमें सिखाती है कि सच्चाई की जुस्तजू, जो इसे पाने की कोशिश है, सच्चाई का इल्म, जो उसकी मौजूदगी है, और सच्चाई पर यकीन, जो इससे लुत्फ़अंदोज़ होना है, ही इंसानी फितरत की सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला की तख्लीक में सबसे पहला काम रोशनी की तख्लीक थी, जो बसारत के लिए थी, और आखिरी काम अक्ल की रोशनी थी। इसके बाद अल्लाह का सबसे बड़ा काम रूहानी रोशनी बख्शना है। पहले इसने कायनात पर रोशनी डाली, फिर इंसान के चेहरे पर रोशनी बख्शी, और आज भी वो अपने चाने हुए बंदों के दिलों को रोशनी बख्शता है। एक शायर कहता है, ये एक खुशी की बात है कि आदमी किनारे पर खड़ा होकर समंदर में हिचकोले खाते जहाज़ों को देखे। ये भी खुशी है कि कोई कले की खिड़की से खड़े होकर नीचे मैदान जंग में लड़ाई और उसके वाक़यात को देखे। मगर सबसे बड़ी खुशी ये है कि इंसान सच्चाई के बुलंद मकाम पर खड़ा होकर नीचे वादी में भटकती हुई गलतियों, गुमराहियों और धुंध को देखे, बशर्ते कि ये नज़ारा गुरूर और तकब्बुर के साथ ना हो, बल्कि हमदर्दी के साथ हो। यकीनन ये दुनिया में जन्नत की मानिंद है कि इंसान का दिल मोहब्बत में हो, इसकी रूह इत्मीनान में हो और उसकी अक्ल सच्चाई के महवर पर घूमे। अगर हम मजहबी और फ़लसफ़ियाना सच्चाई से निकलकर रोज़मर्रा ज़िंदगी की सच्चाई पर आएं, तो ये वाज़ेह होगा कि साफ़ गोई और दयानतदारी इंसान की सबसे बड़ी इज़्ज़त है, जबकि झूठ और धोखाबाजी ऐसी खोट है जो बज़ाहिर फ़ायदा मंद हो सकती है, मगर हकीकत में सच्चाई को कमज़ोर कर देती है। ये टेढ़े और पेचीदा रास्ते सांप की चालों की तरह है, जो पेट के बिल रेंगता है और कभी सीधा नहीं चलता। कोई और बुराई इंसान के लिए इतनी रुसवाई का बाइस नहीं बुनती जितनी के झूठ और धोखाधड़ी। मार्टिन कहता है कि ये जानना दिलचस्प है कि झूठ बोलना इतनी बड़ी जिल्लत क्यों समझी जाती है। अगर गौर करें तो किसी को झूठा कहना दरअसल ये कहने के मुतरादिफ है कि वो अल्लाह के सामने गुस्ताख है, मगर इंसानों के सामने बुज़दिल, क्योंकि झूठ अल्लाह का सामना करता है और इंसानों से बचने की कोशिश करता है। यकीनन झूठ और अहद शिकनी की बुराई को इतने बुलंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता जितना कि इस हकीकत से कि यही वो गुनाह होगा जो क़यामत के दिन अल्लाह के कहर को सबसे ज़्यादा भिड़काएगा, क्योंकि ये पहले ही पेशीन गोई की जा चुकी है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो ज़मीन पर ईमान बहुत कम होगा।